बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दज्जाल से मुलाकात का अहवाल बताया, किस तरीके से वो एक जजीरे में भटक कर वहाँ पहुँचे और वहाँ एक जसासा नामी एक औरत थी जो बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो फिर उन्हें मंदिर में ले गई और वहाँ जो है वो दज्जाल से मुलाकात करवाई और फिर दज्जाल ने जो सवाल जवाब किए उनका भी अहवाल बताया। फिर उसकी लोकेशन भी बताई उस जजीरे की कि मदीने से जो है वो मशरक़ की तरफ है। तो जब हम मदीने से मशरक़ की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हम सऊदी अरब क्रॉस करके और फिर जो है यूएई और फिर ओमान को क्रॉस करते हुए जब हम टूवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का सूबा हमें टच करता है वो है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के सूबा पश्चिमी और गवादर के दरमियान एक जजीरा हमें मिलता है। उस जजीरे का नाम है जजीरा एस्टोला जजीरा है और ये तकरीबन पसनी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है और ये तकरीबन 6.7 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ जजीरा है। और यहाँ पर बात की तहक़ीक़ात से ये पता चला है कि यहाँ पर एक काली माता का मंदिर, उसके खंडरात भी मौजूद हैं और एक मस्जिद भी है। ये बहरहाल इस जजीरे पर जो है वो इसको अमूमन जो है वो क्योंकि अतराफ़ में और इससे आगे अगर हम सफ़र करें तो हमें और कोई ऐसा जजीरा नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जजीरे को अमूमन जो है वो दज्जाली जजीरा भी कहा जाता है क्योंकि मशरिक़ की तरफ पहला जो जजीरा हमें मिलता है, आइलैंड मिलता है, यही एस्टोला आइलैंड है। और इसको आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है कि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गार भी मौजूद हैं। लेकिन ये हतमी तौर पे ये कहना कि ये यहाँ दज्जाल क़ैद है, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि ये दज्जाल की जो क़ैद का जो मामला है वो ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि ये कहाँ पर क़ैद है। लेकिन अमूमन ये ख्याल किया जाता है ये शायद हो सकता है कि ये वही जजीरा है जहाँ दज्जाल क़ैद है, लेकिन यहाँ अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। फिर हम आगे चलते हैं, हदीसों से हमें पता चलता है कि दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो ईरान के एक बहुत तारीख़ी और मशहूर शहर अस्फ़हान है, वहाँ पर जो है वो वहाँ से ज़हूर होगा। और वहाँ पर अस्फ़हान के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन एक कसीर तादाद यहूदियों की रहती है। वो यकीनन जब वहाँ से ज़हूर होगा तो फिर हमें ये भी पता चलता है हदीसों के जब दज्जाल निकलेगा, ख़ुरूज होगा उसका और दुनिया की तरफ जब वो निकलेगा तो 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्फ़हान में जो 70,000 यहूदी वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से जब ख़ुरूज होगा तो यकीनन फिर दज्जाल यहाँ करीबी किसी इलाके के अंदर वो उसका वजूद मौजूद है यहाँ पर। तो ये एक अमूमन ख्याल किया जाता है कि हो सकता है वो एस्टोला आइलैंड जो है वो यहाँ क़ैद हो और अल्लाह ताला ने उसको अभी राज में रखा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से वो निकलेगा तो उसको करीब तरीन जो शहर जो यहूदी उसको सपोर्ट कर सकें और जो वही यहूदी उसका वेट भी कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं उसके ज़हूर का, उसकी आमद का, तो यकीनन ये जो है वो अस्फ़हान में इसको, क्योंकि अतराफ़ में यहूदियों की तादाद यहूदी मौजूद नहीं है इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो अस्फ़हान और एस्टोला आइलैंड का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1447 किलोमीटर के करीब है ये, तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट ये है। तो अमूमन ख्याल किया जाता है कि दज्जाल जो है वो हो सकता है कहीं इसी एस्टोला आइलैंड के अंदर मौजूद हो और जब ये इसका ज़हूर हो तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो यहूदी जो उसको सपोर्ट करने वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं वो अस्फ़हान है और अस्फ़हान से फिर वो अपना ख़ुरूज करेगा, यहूदियों के साथ निकलेगा। तो लेकिन ये क्योंकि अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दज्जाल जो है वो अपने आप को ज़ाहिर कर देगा। लेकिन ये अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि शायद ये क्योंकि और इससे आगे कोई ऐसे जजीरा मौजूद नहीं है और अगर आगे जो मौजूद भी हैं तो वो उसके करीब तरीन ऐसा कोई शहर मौजूद नहीं है जहाँ ये यहूदी मौजूद हों। तो इसलिए ये अमूमन ये एक ख्याल किया जाता है, क़यास किया जाता है कि हो सकता है कि ये एस्टोला आइलैंड और अस्फ़हान के दरमियान कोई ऐसा जो है वो रब्त मौजूद है कि दज्जाल यहाँ से निकल कर जो है अस्फ़हान में आए और यहाँ से फिर अपने ख़ुरूज का ऐलान करे। बहरहाल ये एक तारीख़ी हकीकत है या इसी अल्लाह बेहतर जानता है कि दज्जाल कहाँ क़ैद है और कब उसका ज़हूर होगा, ये गैब के इल्मों में से एक है। बहरहाल दज्जाल का फितना जो है वो हर नबी ने जो है वो
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سب نے جو ہے وہ دجال کی فتنے سے ڈرایا، اور یہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کہ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ دجل فریب دھوکہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور جو ہے وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کی پابندی سے جو ہے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سورہ کہف کے لیے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی صورت ہے۔